नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपने ब्लैक पैंथर के बारे में तो सुना ही होगा। आपने ये भी सुना होगा कि ब्लैक पैंथर कितना स्ट्रॉन्ग होता है और कितना फुर्तीला होता है। तो क्या एक ब्लैक पैंथर एक शेर यानी लायन को हरा सकता है? और ब्लैक पैंथर जो होता है क्या वह तेंदुआ होता है या जैगुआर होता है? इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ब्लैक पैंथर जो है वह बिग कैट फैमिली में कोई अलग प्रजाति नहीं है, वह तेंदुआ और जैगुआर ही होता है। यानी जो ब्लैक पैंथर अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं वह जैगुआर से उत्पन्न है, और जो ब्लैक पैंथर एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं वह तेंदुए से उत्पन्न है। तो आपको इसका अंतर समझ में आ ही गया होगा कि ब्लैक पैंथर बिग कैट फैमिली में अलग प्रजाति नहीं है, वह तेंदुआ और जैगुआर से ही उत्पन्न होते हैं और वह अमेरिका, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अमेरिका महाद्वीप में कहाँ पाए जाते हैं? तो अमेरिका महाद्वीप में मैक्सिको, ब्राज़ील के क्षेत्र में वह पाए जाते हैं, और इसके साथ ही यह अफ्रीका में पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं, नेपाल में पाए जाते हैं, बांग्लादेश में पाए जाते हैं, म्यांमार में भी पाए जाते हैं। पर जो इनका पाना होता है वह काफ़ी दुर्लभ होता है। तो जो ब्लैक पैंथर एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं उनकी जो साइज़ होती है, जो उनका वेट होता है वह तेंदुए के ही समान होता है। तो उनकी हाइट कितनी होती है? तो उनकी हाइट होती है 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक उनकी हाइट होती है, और उनका वेट होता है 60 किलोग्राम से 96 किलोग्राम तक उनका वेट होता है, और उनकी टॉप स्पीड जो होती है वह होती है 58 किलोमीटर प्रति घंटा। ब्लैक पैंथर के जो कैनाइन होते हैं वह होते हैं 2 इंच के, यानी कि 5 सेंटीमीटर के लगभग उनके कैनाइन होते हैं। उनके जो क्लोज होते हैं वह भी काफ़ी शार्प होते हैं, और उनके जो क्लोज होते हैं वह 2 सेंटीमीटर के लगभग होते हैं, और उनकी जो बाइट फोर्स होती है वह होती है 300 से 310 psi तक होती है। और उनका जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, वह अकेले रहने का होता है, वह साथ में नहीं रहते, वह अकेले रहते हैं, वह मीटिंग के समय ही साथ में आते हैं। तेंदुए की ही तरह ये ब्लैक पैंथर भी पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं, पेड़ों पर शिकार कर सकते हैं, और जो इनका शिकार होता है वह होता है इम्पाला होता है, गैज़ल होता है, दूसरे हिरण होते हैं, बंदर होते हैं, खरगोश होते हैं, और कभी कभी यह विल्डाबीस्ट का शिकार भी करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं उस ब्लैक पैंथर की जो अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है, यानी कि जो जैगुआर से उत्पन्न होता है। तो उसकी हाइट कितनी होती है? उसकी हाइट होती है 68 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक उसकी हाइट होती है। उसका जो वेट होता है वह है 68 किलोग्राम से 136 किलोग्राम तक पाया जाता है। उसके कैनाइन काफ़ी शार्प होते हैं, और उसकी जो बाइट फोर्स होती है वह काफ़ी ज़्यादा होती है, वह होती है 1500 psi, और जो उसके क्लोज होते हैं वह भी काफ़ी शार्प होते हैं। यह ब्लैक पैंथर भी पेड़ पर चढ़ सकता है, और साथ ही इसके पास एक और खूबी है कि यह पानी में तैर सकता है। यह बहुत ही अच्छा स्विमर होता है जो कि नदियों में जाकर भी शिकार कर सकता है। इसका जो शिकार बनते हैं वह बंदर बनते हैं, छोटे हिरन बनते हैं, जंगली सुअर बनते हैं, कैपिबारा बनते हैं, और केमन का शिकार भी यह कर लेता है। ये ब्लैक पैंथर भी अकेले रहना ही पसंद करते हैं, और मीटिंग के समय ही साथ में आते हैं। और जो इस ब्लैक पैंथर की टॉप स्पीड होती है वह होती है 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी स्पीड जो होती है वह बहुत ही तेज होती है। तो दोस्तों हमने ब्लैक पैंथर के बारे में जान ही लिया है, और अब हम जानेंगे लायन के बारे में। लायन यानी शेर। शेर कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, तथा भारत में पाया जाता है। और भारत में कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है गुजरात के गिर फॉरेस्ट में वह पाया जाता है। तो शेर की हाइट कितनी होती है? तो जो शेर की हाइट होती है वह होती है 1.2 मीटर तक उसकी हाइट होती है, और उसका जो वेट होता है वह 180 किलोग्राम से 250 किलोग्राम तक होता है। साथ ही उसका जो वजन होता है वह 272 किलोग्राम तक भी हो सकता है। और जो उसके कैनाइन होते हैं उनका जो साइज होता है वह 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसकी जो बाइट फोर्स होती है वह होती है 650 psi तक इसकी बाइट फोर्स होती है। इसके जो क्लोज होते हैं वह भी काफ़ी शार्प होते हैं, जिससे ये अपना शिकार करता है। शेर का जो सिर होता है, जो उसके कंधे होते हैं, उन पर बाल होते हैं, यानी कि अयाल होता है जो कि उसकी रक्षा करता है। और जो ये अयाल होता है यह नर शेर में ही पाया जाता है, मादा शेर में यह नहीं पाया जाता, यानी शेरनी में यह नहीं पाया जाता। शेर की जो टॉप स्पीड होती है वह होती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि काफ़ी तेज होती है। बाघ के बाद शेर ही दूसरी बड़ी बिग कैट होता है। शेर समूह में रहते हैं, और इनके समूह को इंग्लिश में प्राइड कहा जाता है। इनके समूह में कुछ शेरनियाँ होती हैं, कुछ शावक होते हैं यानी बच्चे, और 2 से 4 नर शेर होते हैं। जो नर शेर होते हैं वह अपने प्राइड की, अपने जो शावक हैं, अपनी जो
उनकी जो मादा शेरनियाँ होती हैं उनकी वह रक्षा करते हैं दूसरे शेरों से, लकड़बग्घों से उनकी रक्षा करते हैं। शिकार करने शेरनियाँ ही जाती हैं और जो बड़ा शिकार होता है जैसे कि केप बफेलो, तो उसको मारने के लिए शेर भी शेरनियों के साथ जाते हैं। शेर इम्पाला का शिकार करते हैं, ज़ेब्रा का शिकार करते हैं, गज़ेल हिरन का शिकार करते हैं, अन्य हिरन का शिकार करते हैं, जिराफ का भी शिकार करते हैं और साथ ही वह केप बफेलो का भी शिकार करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम तेंदुए से उत्पन्न ब्लैक पैंथर की तुलना शेर से करते हैं तो वह ब्लैक पैंथर शेर के सामने कहीं नहीं ठहरता। ना ही वो वजन में ठहरता, ना ही वो हाइट में ठहरता, ना ही वो स्पीड में ठहरता, ना ही वो बाइट फोर्स में ठहरता। वह शेर से नहीं जीत सकता। शेर उससे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और अब बात करते हैं उस ब्लैक पैंथर की जो जैगवार से उत्पन्न होता है, यानी अमेरिका महाद्वीप में जो मिलता है। तो उससे बात करें तो जो वह ब्लैक पैंथर होता है उसकी जो बाइट फोर्स होती है वह शेर से ज़्यादा होती है और जो उसकी स्पीड होती है वह शेर के जितनी ही होती है। पर शेर का जो वज़न होता है, जो शेर का जो साइज़ होता है, वह उस ब्लैक पैंथर से भी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है और वही शेर को ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। और शेर के पास अयाल है जो उसकी सुरक्षा करती है। शेर के पास बड़े क्लोज हैं, शेर के पास बड़े कैनाइन हैं, उसकी बाइट फोर्स भी अच्छी है और उसके साथ ही उसका आकार और उसकी जो वेट होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि उसे एक तगड़ा बिग कैट बनाता है। इसलिए वह जैगवार से उत्पन्न ब्लैक पैंथर को भी आसानी से हरा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई हो और यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं तथा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।